नॉनवेज मैंने कहा अरे मैंने कहा नॉनवेज कर दिया, आप में से किसी ने बोला होगा? मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने नॉनवेज बोल के दिया। अगर गर्लफ्रेंड शब्द नॉनवेज है तो पूरा देश नॉनवेज है ना। खैर भैया चालू है, चलिए चलिए पहले क्वेश्चन सेशन रैपिड फायर कर लेते हैं कि आपको पिछला कुछ याद है कि भूल गए। पहला प्रश्न, मैं देश का प्रथम नागरिक हूँ, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। सारे साथी क्वेश्चन पूछें, 50 से 100 प्रश्न पूछता हूँ, सारे साथी प्रश्न बताएं। ठीक है, बताइए प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? क्या इस पर कोई टैक्स लगेगा? भैया अगर मैं बोलूँ प्रेसिडेंट का जो ओथ है जिसको हम शपथ कहते हैं, आर्टिकल 60 में है, लेकिन क्या ये अनुसूची 3 शेड्यूल 3 में है? नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाएगा? अगर भाई साहब उसको दस्त हो गए तो? अबे भैया सुप्रीम कोर्ट का अदर जज, उसको भी कुछ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का अदर जज। मैं आपसे बोलूं प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या नियुक्ति? अबे प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन होता है। अरे नो सर कर रहे हैं भाई, प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं लोग, एमएलए एमपी, मना क्यों कर रहे हो भाई? राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेगा? एमपी एमएलए तो इलेक्शन हुआ ना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। तो तुम्हें क्या हो गया भैया? मैं आपको छोड़ के गया तो आप ऐसे करेंगे? अरे भैया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जनता या एमपी एमएलए? एमपी एमएलए इलेक्टेड या ऑल इलेक्टेड, यस नो? भैया भारत के कितने राष्ट्रपति होंगे? ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? 52, आर्टिकल 52। भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? कितनी बार? अमेरिका में भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अमेरिका में, यस नो? भैया राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आर्टिकल 123 में कौन सी पावर है? अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर की, आर्टिकल 111 वीटो पावर, आर्टिकल 352 से 360 इमरजेंसी पावर। भारत में कितने टाइप की इमरजेंसी? क्या नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी? बताइए राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में? 352 में। प्रेसिडेंट रूल 356। वित्तीय आपातकाल, क्या आज तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा? नहीं लगा। किसी भी स्टेट में कितने समय तक मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रेसिडेंट रूल रह सकता है? 3 साल। 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है। भैया अगर मैं बोलूं राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक के लिए, अनसर्टेन। वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक के लिए, यस नो? भैया मैं आपसे बोलूं क्या राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है? किसी सजा की क्वांटिटी को हटा सकता है? मैं आपसे बोलूं कम कर सकता है, पूर्ण तौर पे माफ कर सकता है? सिंपल सा, आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान की शक्तियां, पार्डन पावर। आर्टिकल 17 अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल 18, इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 में। भैया किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन है? किस आर्टिकल में राइट टू लाइफ है? 21। क्या मुझे सोने का अधिकार है? राइट टू प्राइवेसी। भैया किस आर्टिकल में? 21 में। क्या आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार है? भैया जीवन जीने में क्या मैं मनपसंद शादी कर सकता हूँ? क्या मैं अच्छी नींद ले सकता हूँ? विदेश जाने का अधिकार है? मैं आपसे पूछूं किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटी है? 4A आया जोड़ा किस अमेंडमेंट से? 42। कौन सी ईयर में? 1976। आज कितने फंडामेंटल ड्यूटी? उससे पहले आज कितने फंडामेंटल राइट्स? 6। पहले कौन सा हट गया? राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट से? 44। कौन सी ईयर में? प्राइम मिनिस्टर कौन था? वाई देसाई। पहले किस आर्टिकल में था? 31। 31 किस में है? 300। आज लीगल राइट है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। भैया देखने का अधिकार मेरा नेचुरल राइट है, सुनने का अधिकार नेचुरल राइट है। भैया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाएंगे? अरे बोले आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। भैया सिटीजनशिप किस पार्ट में? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फंडामेंटल ड्यूटी और यूनियन। मैं बोलूं भारत का सबसे बड़ा भाग 5। प्रेसिडेंट कहां पढ़ेंगे? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, क्योंकि ये पूरे भारत के लेवल पर, यस नो? भैया सीएम कहां पढ़ूंगा? पार्ट 6 में। गवर्नर कहां पढ़ूंगा? हाई कोर्ट कहां पढ़ूंगा? क्योंकि ये एक से ज्यादा है। कोई दिक्कत? भैया किस आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज द भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट? भैया आज हमारे लीगल नाम क्या है? इंडिया और भारत। क्या हमारा लीगल नाम हिंदुस्तान है? आर्यव्रत है? जम्बूद्वीप है? नहीं है। क्या इंडिया का कोई स्टेट इंडिया से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। इंडिया में किसी स्टेट के नाम में चेंज कौन करेगा? सीमा में चेंज, क्षेत्र में परिवर्तन, पार्लियामेंट, यस नो? एक कंसेप्ट तो मुन्ना ये तो मैं डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं तो आपकी तरह सामान्य व्यक्ति हूं, ये तो ये देखेंगे। चलिए मेरे भाई, तो कंसेप्ट क्लियर है? लेक्चर शुरू करें? भैया सारे बैठ गए और कोई रह गया है? अरे बोले यार। चलिए, हम लोगों ने लास्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करी थी। मेरा 2-3 प्रश्न हो रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट डेथ कर जाए तुरंत कौन आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। मैक्सिमम एक्टिंग प्रेसिडेंट कितने महीने तक? तब उसे सैलरी कौन सी मिलेगी? भैया वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मल डेज में क्या राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसे सैलरी सभापति वाली। मैं बोलूं वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड 5 साल। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इंडायरेक्ट? इंडायरेक्ट, यस नो? मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी द्रौपदी मुर्मू, यस नो? नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से?
एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद क्या 2 बार रहे? यस नो? ठीक है, तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट की बात की, वाइस प्रेसिडेंट की बात की, यस नो? चलिए आगे चलते हैं बच्चा, ऑनलाइन वाले भी देखें। अब देखिए, हम लोग ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करी थी, अब उसके बाद की कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भैया, हमने बोला था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब हम पढ़ रहे होंगे पार्लियामेंट, सॉरी पार्ट 5 में। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं पार्लियामेंट चैप्टर, जिसको हम संसद कहते हैं। पार्लियामेंट चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, ये इनके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि वहां बार बार लोकसभा राज्यसभा शब्द आता है। तो सारे साथी समझे, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्लियामेंट संसद नामक चैप्टर, और 99% इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है, यस नो? तो आइए मेरे मित्रों, देखने का प्रयास करते हैं। केवल आपको सुनना है, अभी यहीं 2 घंटे में पार्लियामेंट आपका होगा। तो 2 टाइप के पार्लियामेंट पढ़ने, एक नई पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट, पुरानी और नई। आजकल तो नई बन गई है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है ना? समझना है, बोलो एक बार संसद। तो हम किस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं? पार्लियामेंट को, अर्थात संसद को, समझेगा सारे साथी। पहला प्रश्न, जैसे ही संसद नाम हम सुने, जैसे हम पार्लियामेंट नाम सुने, तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि ये संविधान के पार्ट किस में? 5 में। और मेरे बच्चे किस आर्टिकल में दिया है? 79। तो आर्टिकल 79 टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। भैया समझेगा, अभी भी बात आ रहा है, बातचीत नहीं, कमन गाइस, समझेगा। पार्ट 5 में पार्लियामेंट है, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट है, और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया। कहां से? ब्रिटेन से। द पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि हम ब्रिटेन के 200 से अधिक वर्षों तक, लगभग 200 वर्ष तक हम क्या रहे? गुलाम रहे। तो ब्रिटेन का जो सिस्टम था वो हमको आ गया था, इस बात को समझना। तो चूंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो हमने भी अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? तो मेरा पहला प्रश्न, क्या भारत में संसदीय व्यवस्था है? क्या इंडिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम? यस नो? आर्टिकल 79 में? अरे यस सर नहीं, क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस भाग में? पार्लियामेंट किस भाग में? 5 में। कोई दिक्कत है? समझेगा सारे के सारे साथी। तो पार्ट 5 में पार्लियामेंट है, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट है, ब्रिटेन से हमने सिस्टम लिया। और कोई आपसे पूछे पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन है, कितने एलिमेंट है, कितने पार्ट है, तो क्वेश्चन आए कितने तत्व हैं, कितने भाग हैं, कितने अंग हैं, आंसर क्या होगा? 3। पार्ट, ऑर्गन, एलिमेंट, कितने? 3, ध्यान रखना। लेकिन आपसे पूछे पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यस नो? तो सारे के सारे साथी समझेगा कि जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट अकेला नहीं है। पार्लियामेंट का सिंपल सा मतलब है मेरे बच्चे, प्रेसिडेंट, ध्यान में रखना, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ध्यान में रखना। यहाँ आरएस का मतलब रॉयल स्टेज नहीं है, राज्यसभा है, ध्यान में रखना है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 52 में क्या है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा, ध्यान में रखना। और आर्टिकल 79 में क्या है? संसद। तो मेरे दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला अंग राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, यस नो? अब देखिएगा, क्वेश्चन आता है क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है? यस। ध्यान में रखना, प्रेसिडेंट के अलावा संसद का कोई अंग नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, क्या संसद में आएगा? प्राइम मिनिस्टर क्या संसद में आएगा? सिंपल सा कंसेप्ट है। अरे बोलो यार, तो ना तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ना प्राइम मिनिस्टर आएगा, ना कुछ, क्योंकि केवल राष्ट्रपति। जब भी कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाएगा तब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर कर देगा उस बिल पर, तो वह एक्ट बन जाएगा। तो पहले क्या होता है? बिल, आगे चल के ये क्या बनता है? एक्ट। तो पहले क्या होती है? गर्लफ्रेंड, आगे चल के ये क्या बनती है? वाइफ। भैया ये गर्लफ्रेंड वाइफ तब बनेगी जब सिग्नेचर हो जाएगा, जब सिग्नेचर हो जाएगा, जब सिग्नेचर हो जाएगा। रेड लाइट, समझना, रेड लाइट। कोई नॉन वेज शब्द तो बोला नहीं मैंने, समझना। चलिए सर, अविश्वास प्रस्ताव बता दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव अभी पढ़ेंगे। अविश्वास, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नितेश, जब तेरी गर्लफ्रेंड को लग रहा हो कोई और डेमो दे रहा है, और जब तुझे ये शक हो कि अब विश्वास नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव आता है। अविश्वास का मतलब विश्वास नहीं है। तो जब जब विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार गिर जाएगी, तब तब ये आएगा। एक बार में एक ही बार ला सकते हैं, 6 महीने के अंदर एक ही बार आता है, समझना। पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, अविश्वास प्रस्ताव एक बार आने के बाद 6 महीने तक नहीं ला सकते। ठीक है भैया, ध्यान में रखना। रोहित मंडल जी, धन्यवाद। तो सारे के सारे साथी समझेगा। तो कम ऑन गाइस, आर्टिकल 79 में क्या है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 52 है प्रेसिडेंट, यस नो? भैया पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन है, कितने एलिमेंट है, कितने पार्ट है, कितने हाउस है? लोकसभा और राज्यसभा। कोई दिक्कत है? भैया कोई बिल एक्ट कब बनेगा? जब किसका सिग्नेचर हो? प्रेसिडेंट का। आपका सिग्नेचर ले लूं क्या बन जाएगा? नहीं, सिंपल सा है, क्योंकि आप प्रेसिडेंट नहीं है। सिंपल सा फंडा। आइए मेरे भाई आगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है, कहां से लिया? ब्रिटेन से। इतनी सी बात में किसी साथी किसी सहेली को कोई दिक्कत? आगे चले, मैम समझ पा रही है? तो समझना, पार्लियामेंट का मतलब कितने ऑर्गन? 3, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट। अरे बोलो ना, समझना मेरे भाई। तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? कुछ एक और ओयो का रूम बनना है ऊपर क्या? मुझे लग रहा है पढ़ाई से ज्यादा यही सब चल रहा है यहाँ पे। अरे भैया ये सब नहीं, सीटी नहीं। आप भैंस थोड़ी ना हो कि सीटी मार के पानी पिलाओगे, समझना मेरे भाई। चलिए बाबूजी थोड़ा सा समझेगा। कमन गाइस, आगे चल रहे हैं, देखिएगा। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं भैया। एक है ओल्ड पार्लियामेंट और एक है न्यू पार्लियामेंट।
भैया कोई आपसे पूछे ओल्ड पार्लियामेंट कब बना था, 1927, और न्यू पार्लियामेंट कब बना था, तो भैया आप कह देना 2023 में इसका उद्घाटन हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, लड़कियों के चहेते, समझना मेरे दोस्त, ठीक है, युवा दिलों की धड़कन, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ये किया भाई साहब, ये नहीं कह रहा हूं, सुन लो मेरे भाई। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। अब इसका उद्घाटन किसने किया, तो इस जमाने में ब्रिटेन की गवर्नमेंट की, तो लॉर्ड इरविन, उस वक्त लॉर्ड इरविन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया। बोलो लॉर्ड इरविन, तो ये वायसराय हैं। तो लॉर्ड इरविन ने पुरानी संसद का उद्घाटन किया, 1927 में बनी, और एक लुटियंस नामक व्यक्ति और एक वारकर नामक व्यक्ति, इन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की थी। न्यू पार्लियामेंट को 28 मई 2023 में मोदी जी ने उद्घाटन किया, और इस दिन वीर सावरकर की जयंती थी, और इसी दिन 75 रुपए का अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र वाला सिक्का चलाया था। तो 75 रुपए का कॉइन इशू किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जिस पर किसका चित्र था, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं 25 को, जिस दिन आप ये सेंटा एंटा बनते हैं, है ना, समझना है। तो सारे साथी समझना, पुरानी संसद गोलाकार है, राउंड में बनी है ना, इस टाइप की, जबकि जो नई संसद है ये त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में। तो नई संसद का जो शेप है वो ट्रायंगल शेप है, त्रिभुजाकार, और जो पुरानी संसद है वो कैसी है, गोलाकार है। अरे बोलो, तो पहले हम पुरानी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम नई सिस्टम पढ़ेंगे। नई संसद में लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा का डिजाइन किसके आधार पर, लोकसभा का डिजाइन किस आधार पर, इस बार किस कंपनी ने इसको बनाया, कितने रुपए में बना, कितने इसमें क्लास है, ये सब देखेंगे। यस नो, ये आपका करंट अफेयर वाला पार्ट भी होगा, और नई संसद से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में बना है। यस नो, चलिए एक बार देखते हैं सारे के सारे साथी। तो मैं बोलूं पुरानी संसद कब बनी, 1927। नई का फीता किसने काटा, नरेंद्र मोदी जी ने। पुरानी संसद गोलाकार है, राउंड में, और भैया नई त्रिभुजाकार है। क्या पुरानी का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया, भैया जब 28 मई 2023 को कितने रुपए का सिक्का जारी किया, 75। इस पर किसका चित्र था, अटल बिहारी वाजपेयी, और इस दिन किस व्यक्ति की जयंती थी, वीर सावरकर की। हिस्ट्री में राहुल सर ने बताया होगा, समझना मेरे भाई। आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है, आगे चलते हैं। तो यार अभी भी बातचीत हो रही है, कौन गाइस, प्लीज कीप साइलेंट, केवल सुनना है यार, सुनते रहो, बाकी आप मोबाइल चलाओ, कान इधर हो, बस कुछ भी करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस सुन लो, मेरी आवाज जाती रहेगी, सीख जाओगे। सारे साथी समझिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब हम एक एक करके कुछ कंसेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। पहला कंसेप्ट है मेरे भाई गढ़ पूर्ति, जिसको हम इंग्लिश में कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, कोरम। तो सारे साथी एक बार बोलो कोरम, फिर बोलो बोलो गढ़ पूर्ति। अब समझिएगा क्या होता है कोरम। जैसे आपने केडी कैंपस में इंक्वायरी करी कि सीजीएल का बैच पढ़ रहे हैं, तो उसी समय आपको इंक्वायरी दी गई कि भैया टोटल क्लास के स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट क्लास के अगर 1/10 आएंगे तो क्लास चलेगी। अगर एसएससी सीजीएल के बैच में 500 बच्चे हैं तो उसका 1/10 अगर आएगा, कितना, 50, तो क्लास चलेगी। जिस दिन 49 स्टूडेंट आए तो हम ये कहेंगे आपसे कि आज की क्लास का कोरम पूरा नहीं है, आज की क्लास की गढ़पूर्ति नहीं है। दैट्स वाई हम आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। इस बात को समझना। एंजल प्रिया कह रही है आई लव यू सर, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और ये मुझे पता है इस एंजल प्रिया के पीछे कोई लड़का ही होगा, ठीक है, मैं तो उड़ती चिड़िया को देख के बता देता हूँ, नरे का मादा, ठीक है भैया। तो एंजल प्रिया नाम से आईडी बना ली होगी, है ना। जो भी सर पहले की पीडीएफ दे दीजिए, रोहित मैंने अपडेट कर दिया है चकदे पे, ठीक है भैया, पहले जो भी है। तो एंजल जी आपके पीछे जो बेस में एंजिला है, समझना, मैं उससे कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता, समझना। एंजिला के साथ क्या करूंगा मैं, समझना है। खैर आपने प्रपोजल दिया उसके लिए धन्यवाद मेरे भाई। बताइए कोरम, जब भी कोरम शब्द आ जाए मुंह उठा के आंसर मार देना, 1/10, 1/10। जब भी कोरम देख लो तुरंत ABCD में से जहां भी 1/10 लिखा होगा वो आप कर देना। इसका मतलब क्या है, सीखे यार, इसका मतलब क्या है, सीखे मेरे दोस्त। लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या का अगर 1/10 आएगा मिनिमम, तो लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, और अगर 1/10 मेंबर नहीं आए तो कार्यवाही नहीं चलेगी। ऐसे ही राज्यसभा की कार्यवाही तभी चलेगी जब राज्यसभा का टोटल सदस्य संख्या का कितना, 1/10। अब सारे साथी समझेगा, राज्यसभा का कोरम होता है न्यूनतम 25, कितना, 25, क्योंकि राज्यसभा में 250 है, इसका 1/10 होता है 25। इसका मतलब जब कभी 24 मेंबर भी राज्यसभा में आएंगे तो राज्यसभा का सेशन नहीं चलेगा। हम कह देंगे देखो भैया आज के दिन कोरम पूरा नहीं है, इसलिए आज की सिटिंग को यहीं पे कैंसिल करते हैं। ऐसी लोकसभा की न्यूनतम संख्या बाबूजी कितनी चाहिए, 55। लोकसभा में मिनिमम कितने आए, 55, और राज्यसभा में तभी एक सेशन चलेगा, वरना सेशन, क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। तो सुनो मेरे भाई बड़ा इश्क की भाषा में कि कोरम वह न्यूनतम संख्या है जिसके पूरा होने पर ही लोकसभा या राज्यसभा चलती है। संसद का सेशन तभी चलेगा जब मिनिमम कोरम पूरा होगा। यस एंड नो। तो सारे के सारे साथी समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो कोरम कितना हो गया, 1/10। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके सारे के सारे साथी, ठीक है। अब सारे के सारे साथी समझेगा, कोरम शब्द जब भी देख लेंगे आंसर क्या होगा, 1/10। क्या मैं कोरम को समझा पाया? ठीक है। ऑल पहलीस जो भी पीछे बैठे हैं, अरे बोले यार तुम अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी, आपका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 5000 वर्षों से आपका शोषण हुआ, तो मैं थोड़ा बहुत प्यार दिखा के आपसे पूछ रहा हूं। भैया राक्षस लोग
यस नो, कोई दिक्कत? भैया कोरम जब भी दिख जाएगा तो आंसर 1/10। लोकसभा में नंबर, राज्यसभा में नंबर, इससे कम आएगा तो सेशन। चलिए, तो एक बात तो मुन्ना ये है जो आपको देखना है। आ जाइए, अब आगे चलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ये अभी मैं आपको पीपीटी में बाइलिंगुअल दिखा दूंगा, केवल कंसेप्ट समझिए। ठीक है भैया, कोरम एक कंसेप्ट हो गया। अब दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 पे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि आखिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा, आखिर उसका मेंबरशिप कब समाप्त होगा। ठीक है, जैसे आप में से कोई बंदा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन गया, तब भी बाबू उसको एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं। डजंट मैटर कि आप लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के, हम उसको क्या कहते हैं? एमपी। हिंदी में सांसद कहते हैं। लोकसभा के हो तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के हो तो राज्यसभा के सदस्य। यस नो भैया, ये सब उसमें लिखा है, अभी पीपीटी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग राइटिंग कर रहे हैं, केवल मुझे सुन लो। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा, आखिर किसी संसद के सदस्य की सदस्यता कैसे समाप्त होती है, हम उन बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यस नो, तो एक बात तो मेरे भाई है। तो देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला तो मैंने आपको इन्हीं को देसी भाषा में आपको कई बार पढ़ाया, आप ब्रेकअप कब करेंगे? अरे यार, तुम लोग फिर वही कहोगे यार आप। एक मिनट, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। यस, जब चीट होगा। अरे तुम तो चीट के पीछे पड़े रहते हो यार। चलो यार, लिख लिया। चलो, एक तो चीट लिख लिया, ठीक है। हाँ, जब वो अपनी औकात दिखा दे जैसे। अरे यार, तुम लोग एक तो सुनते नहीं हो यार। हाँ, किसी भी तरह की मेरे खिलाफ जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हर जगह मुंह मारेगा। ओके, चलो लिख लेते हैं। एक आया खिलाफ जाएगा, एक आया मुंह मारेगा, एक आया बदतमीजी करेगा। और सुनो, ये जितने भी रीजन है इन सबको मैं कनेक्ट करके अभी पढ़ा दूंगा। इनको वो मतलब कि नॉन वेज तो नहीं है। अभी मुझे पता अगर चल जाए ना, जिसने बोला है नॉन वेज, तो मैं उसको कूटूं पहले रखे। ठीक है, जब तुम्हारे एग्जाम में प्रीलिम्स में मेंस में पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे और तुम सबसे ज्यादा पॉलिटी ही करोगे पूरा में पूरा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी, समझना। तब देखूंगा बैच वाले, अभी नहीं, एंड वाले लेक्चर में 10 बार बुलवा के जाऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर लगातार 3 घंटे में 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, यहीं पर बैठे बैठे तुम क्वेश्चन करोगे, समझना मेरे भाई। तो थोड़ा सा समझ लो, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था कि मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी कोई है तो मैं तो तैयार हूँ, समझना मेरे भाई। ठीक है, उसका तो ये ना कि हार्मोन्स हैं, ये तो है नहीं कि भैया ये इनने कहा ये, और कोई। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझ लो, इनने बोला चीट या इनने जो कुछ भी बोला, इसमें एक ही कंसेप्ट आएगा, इसको देशी भाषा में कहते हैं दल बदल, एंटी डिफेक्शन। इसको क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन। इन सारी बातों का मतलब बस इतना है, एंटी डिफेक्शन, दल बदल लिया उसने। सारे साथी समझना कि दल बदल लिया उसने। अरे बोले यार, यानी थे हम ए के, अब कहां चले गए? बी के पास, किसी और की हूं फिलहाल, अब तेरी हो जाऊं। दल बदल, एंटी डिफेक्शन, यही तो कहना चाह रहे हैं आप कि सर हमारे साथ है फिर भी हमें चीट कर रहा है वहां। तो ये आपकी कमी है कि कोई बंदा वहां जा रहा है, ये रूल है, मैं सच कह रहा हूं। हमारे पास आज तक जो आया कभी नहीं गया कहीं, सिंपल सा फंडा है, जाके दिखाए, पैसा चाहिए पैसा लो, ये चाहिए ये, समझना। अब ये कंसेप्ट है, मैं आपको अगर अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्या आप कहीं जाएंगे? या दूसरी चीज, हाँ कौन कर रहा है?